हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो एक बार मैं फिर से आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूं जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू योर इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर। आप सभी को पता होगा आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो आपका एसएससी का एग्जाम हो, आरआरबी का एग्जाम हो या कोई स्टेट लेवल एग्जाम हो, उसमें आपको इस टॉपिक रिलेटेड एमसीक्यू जरूर मिलेगा। तो आज मैं आपको एक इतनी बढ़िया सी टेक्निक के जरिए आपको याद कराने वाला हूं ताकि आपको ये जो टेक्निक है, ये जो ट्रिक है, लाइफ टाइम तक कभी ना भूले। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ले आए जिसको हम डिस्कस करेंगे और आपका ये जितना भी इसका डर है उसको दूर भगाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे बुक्स बाय सम प्रोमिनेंट लीडर्स, फिर उसके बाद आपकी स्पोर्ट्स पर्सन आएंगे, आपके फिर कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के द्वारा जो बुक्स लिखी गई वो पढ़ेंगे और साथ में कुछ लेटेस्ट एडिशन जो 2020 या 2021 में कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स आई हैं जो पब्लिश हुई हैं तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रॉपर मैं आपको टेक्निक के जरिए बताऊंगा। देखो, सबसे पहले हमारी बुक आती है रिटन बाय महात्मा गांधी जी। तो आपको देखो, ये आपके सामने मैंने फोटो भी उनकी रख दी है। आपको इनको देख के क्या लगता है, आपको क्या चीज याद आती है? सर, हमें महात्मा गांधी को देख के सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद है, सत्याग्रह, इंडिपेंडेंस। ठीक है, यही चीज आपको याद आती है। तो इसी बुक, इसी जो शब्द मैंने बोले, इसी में उनकी बुक्स के नाम छुपे हुए हैं। मतलब पहला आता है द सत्याग्रह। सत्याग्रह इज योर द माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। ध्यान से सुनना, सत्याग्रह का मतलब माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। अब इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस इज रिलेटेड टू योर स्वराज। और बात करें महात्मा गांधी जी, आप जानते हो कि थोड़े फिट थे, मतलब थोड़े पतले थे, फिटेड थे। आप देख सकते हो कि उन्होंने जो हमारा किया था सॉल्ट मार्च, तो वो सॉल्ट मार्च भी उन्होंने पैदल चल के किया था। तो उसके कारण कह सकते हो दैट ही इज ए पर्सन विद हेल्थ। तो अ की टू हेल्थ इज द अनदर वन। ये तीन बुक्स आपने इंपॉर्टेंट याद रखने, राइट, महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। फिर से एक बार मैं दोहराता हूं, द एक्सपेरिमेंट ट्रुथ, द हिंद स्वराज एंड द की टू हेल्थ। होप सो अब आपको भूलेगी नहीं। अब आगे बात करते हैं द बुक रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आवर फर्स्ट पीएम, आप सभी को पता होगा। ठीक है, अब इनके बारे में मैंने क्या ट्रिक बनाई है, ध्यान से सुनना। अब आप सभी को पता है कि हमारे पहले पीएम थे, तो ऑब्वियस ही बात है अभी हमारे पहले पीएम थे तो गद्दी पे ये बैठे हुए, हेड ये है। अब इनका काम था कि इंडिया को आगे डेवलप नेशन की ओर लेके जाए, तो उसके लिए इन्हें क्या जरूरत थी, बाकी वर्ल्ड के साथ मिक्सअप होने की। तो इधर से ही उन्हें पूरे वर्ल्ड को देखना था। अब बात आती है डैड, आवर फर्स्ट पीएम डैड इज जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने क्या किया, इंडिया की डिस्कवरी की, क्योंकि हमारे कौन थे, पहले पीएम। फिर उसके बाद बात करें डैड, अब उन्होंने पीएम की गद्दी पे तो बैठ गए। अब उनका मेन मकसद था कि आगे जो वर्ल्ड के साथ अच्छे नाते बनाए जाए। तो ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इज द अनदर वन। ये दो बुक्स के नाम याद रखना जो जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखी गई है। देखो, ये जो मैंने जानबूझ के इनकी इमेजेस डाली है ताकि विजुअलाइजेशन से आपको आसानी से याद हो जाए। जानबूझ के मैं आपके लिए ये लेके आया हूं आपके सामने। देखो, जो मैं इसके एंड में ना एमसीक्यू है, आप उधर एमसीक्यू में आसानी से इसके आंसर दे सकोगे। तो आगे बात करते हैं अपने डैड द नेताजी द सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा कौन सी बुक रचित है। अब आप सभी को पता, मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया था डैट, जो सुभाष चंद्र बोस जी थे उन्होंने सिविल सर्विस एग्जाम पास किया था उस टाइम पे, कौन सी ईयर में से, 1920 में। तो 1920 में उन्होंने सिविल सर्विस एग्जाम पास किया था और उसे छोड़ दिया था, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था एग्जाम पास करने का। तो वो भी अपने में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस टाइम पे। तो उस चीज से ही आप याद रखिए द इंडियन स्ट्रगल 1920 टू 1942, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो उस टाइम पे ही नेताजी की एक तरह से एंट्री हुई थी। तो ये चीज आपने याद रखनी है, दैट सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा रचित बुक थी, दैट इज इंडियन स्ट्रगल 1920 टू 1942। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। फर्स्ट हमने पढ़ा सर महात्मा गांधी जी द्वारा। महात्मा गांधी जी एक सत्याग्रही पर्सन थे, एक उन्होंने इंडिपेंडेंस में मेन रोल अदा किया था और एक हेल्थी पर्सन थे। तो इधर से हमारे तीन बुक्स आते हैं, दैट इज माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, हिंद स्वराज एंड द की टू हेल्थ। अगर हम बात करें सर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, चाचा नेहरू जी द्वारा कौन कौन सी रचित है, सर वो इंडिया के पहले पीएम थे। तो ऑब्वियसली बात है वो हमारे पहले पीएम थे, तो उनका मेन मकसद बनता है कि इंडिया को आगे उजागर किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया की डिस्कवरी की, और कैसे की, सर बाकी वर्ल्ड के साथ मिलके। तो डैट द ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड इज द अनदर वन। ये दो बुक्स किनके द्वारा रचित है, जवाहरलाल नेहरू। फिर हमने सर थर्ड पढ़ा डैट सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस द नेताजी, उन्होंने 1920 में अपना सिविल एग्जाम पास किया था और उसे रिजेक्ट कर दिया था, उन्होंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था। और उधर से उन्होंने एक किताब लिख दी दैट द इंडियन स्ट्रगल फ्रॉम 1920 टू 1942। होप सो क्लियर होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं द सरोजिनी नायडू जी द्वारा कौन सी रचित है। आप सभी को पता है सरोजिनी नायडू जी को हमें बोला जाता है द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, द कोकिला, ठीक है, जिन्हें आप बोलते हो। अब कोकिला आपको मैं नीचे बर्ड आपको दिखाई है, गोल्डन कलर की है, तो इधर से सब कुछ हुआ है आपके ये इमेज, ठीक है। आप सभी को पता होना चाहिए डैड द सरोजिनी नायडू जी को हमने किस नाम से दर्शित किया गया, दैट इज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया है, तो आपके सामने नाइटिंगेल ऑफ इंडिया है, आप देख सकते हैं गोल्डन कलर की है, बहुत सुरीला गाती है, ठीक है, इसके विंग्स बड़े अच्छे अच्छे होते हैं और इसी में उनकी सारी बुक छिपी हुई हैं। तो उनकी कौन कौन सी बुक आती है, डैड द फर्स्ट वन इज योर गोल्डन
थ्रेशोल्ड। आपको याद रहेगा द नाइटिंगेल, दैट इज सरोजिनी नायडू जी। तो गोल्डन थ्रेशोल्ड किन्होंने लिखी है? डैट द सरोजिनी नायडू। सेकंड बात करें द ब्रोकन विंग, ठीक है, सॉन्ग ऑफ लाइफ, डेथ एंड स्प्रिंग। आप इधर से देख सकते हो विंग्स जहां पे आ जाए, जहां पे आपके सॉन्ग्स आ जाए। जो सुरीला गाता है, सुरीला कौन गाता है सर? हमारी नाइटिंगेल गाती है, तो वो भी सरोजिनी नायडू जी द्वारा रचित है। द बर्ड्स ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, तो ये भी सरोजिनी नायडू जी आगे। द फ्लूट, ठीक है, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, तो ये भी सरोजिनी नायडू जी द्वारा। द फेदर ऑफ द डॉन, तो आप देख सकते हो ये सब कुछ उनकी बर्ड में ही छुपा हुआ है। तो बस ये विजुअलाइजेशन कर लो, आपको ये आंसर कभी नहीं भूलेगा। होप सो अभी तक क्लियर होगा। आगे बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, दैट इज एपीजे अब्दुल कलाम। तो उनके द्वारा भी बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, ये आपके सामने उनकी लिस्ट है, प्रॉपर्ली आप देख सकते हो। तो इसके भी मैं आपको बताता हूं, इनके नाम में छिपा हुआ सब कुछ इधर से ही मैं करा के भेजूंगा। आपको गारंटी देता हूं, जो लास्ट में मैंने थोड़े से क्वेश्चंस डाले वो आप खुद करेंगे। आप कहेंगे सर आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमने इसका बुक्स एंड ऑथर्स का आंसर दिया। तो बात करते हैं सर द एपीजे अब्दुल कलाम, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जिन्हें हम बोलते हैं। तो उनके द्वारा क्या आपके नाम, उनके नाम में छुपा हुआ है उनकी सारी बुक्स। आप सभी को बताया डैट द मिसाइल मैन थे। तो मिसाइल मैन में क्या होता है सर? आप कह सकते हो विंग्स होते हैं, आग लगती है। देखो विजुअलाइजेशन करो, अपने मन में कल्पनाएं बनाओ, तो सब कुछ आपको हो जाएगा। फिर अगर बात करें, अगर मेन चीज अगर बात करें, जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम थे, उनका यूनिकनेस बड़ी थी उनमें, ठीक है। आप देख सकते हो उनका हेयर स्टाइल देख सकते हो, तो यूनिकनेस उनके उनमें बड़ी थी। और अगर बात करें दैट मेन जो उनमें स्पिरिट थी, जो वो आगे मोटिवेशन देते थे। आप अगर उनके मोटिवेशन कोट सुनेंगे तो आप प्रोत्साहित जरूर हो जाओगे एग्जाम पास करने में। ये चीज मेन चीज याद रखिए। बस इधर ही उनकी सारी बुक्स छिपी हुई हैं। पहला आता है द विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। विंग्स ऑफ फायर किनके द्वारा रचित है सर? द एपीजे अब्दुल कलाम जी द्वारा रचित है। आप इधर से मसाइल सोच सकते हो, ठीक है। सेकंड बात करें द इग्नाइट माइंड्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हो दयालु इंसान, तो कौन थे सर? वो एपीजे अब्दुल कलाम थे। अगर बात करें यू आर यूनिक, यूनिक मैंने बता दिया, उनमें बड़ी ज्यादा यूनिकनेस थी। आप देख सकते हो बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी थी, उनका जो हेयर स्टाइल था बहुत अच्छा था, ठीक है। तो दैट विल बी अनदर यूनिकनेस। अगर नेक्स्ट बात करें इंडिया 2020, ठीक है। अब आप सभी को पहले पता होना चाहिए दैट इंडिया 2020 रिटन बाय द एपीजे अब्दुल कलाम, यंगना स्वामी सुंदरा राजन, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है दैट इंडिया 2020 दो ऑथर्स द्वारा रचित है। फर्स्ट वन जो एपीजे अब्दुल कलाम एंड द वन इज वाईएस राजन, दैट इज यंगना स्वामी सुंदरा राजन। तो इसमें आप सभी को पहले पता होना चाहिए दैट उन्होंने डेवलपमेंट की ओर बात की थी इसमें, ठीक है। तो मतलब कि वो इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन की ओर देखना चाहते थे। अगर बात करें दैट इज इंडोमिनेंट स्पिरिट, उनमें बहुत बड़ी स्पिरिट थी, एक तरह से मोटिवेशन सभी में भर देते थे, उजागर कर देते थे एक तरह से, वो उधर से आप याद करते दैट इज एपीजे अब्दुल कलाम। अनदर बात करें उनकी जर्नी, फुल ऑफ जर्नी थे। एक आप कह सकते हो कि छोटे घर से थे, फिर भी उन्होंने अपनी उनकी जो जर्नी थी बड़े चीजों से भरी हुई थी, तो उसके कारण बड़े स्ट्रगल से भरी हुई थी। तो उसके कारण जितने भी जर्नी वाले बुक्स आपकी आती है दैट इज रिलेटेड टू योर एपीजे अब्दुल कलाम। अब देखो एक और मेन चीज जो आपको एमसीक्यू पूछी जा सकती है इन दिनों में, आपको पता है कि जब इनकी डेथ हुई तो उसके बाद उनकी एक लेटेस्ट बुक पब्लिश हुई थी। तो वो बुक कौन सी थी आपको पता होना चाहिए। तो वो बुक थी दैट इज एडवांटेज इंडिया फ्रॉम चैलेंज टू अपॉर्चुनिटी। ये चीज आप नोट डाउन कर लो, ये आपसे पूछा जा सकता है आफ्टर इज डेथ कौन सी बुक। उन्होंने एक्चुअली 99% कंप्लीट कर ली थी, लेकिन उनकी अनसर्टेन डेथ के कारण उनकी जो बुक थी बाद में इशू पब्लिश हुई। आपने याद रखना है विद सारियन पाल सिंह, उनके द्वारा इन दोनों ने मिलके आईएम जो हमारे अहमदाबाद था उसमें ये जो इशू थी, ये जो बुक थी पब्लिश की थी, दैट इज एडवांटेज इंडिया फ्रॉम चैलेंज टू अपॉर्चुनिटी। अब आगे हम बात करते हैं दैट द बुक रिटन बाय एस राधाकृष्ण। अब आपसे होता है ही वॉज आवर फर्स्ट प्रेसिडेंट, अब ये हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। अब इनके नाम में छुपा हुआ द राधाकृष्ण, द जो जाने जाते हैं अपनी फिलॉसफी ऑफ लव से, तो इधर से हमारा बन गया राधाकृष्ण अपने प्यार के नाम से जाने जाते हैं। डैड द इंडियन फिलॉसफी एंड द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ये किनके द्वारा रचित है? डैड द एस राधाकृष्ण जी द्वारा। आगे बात करते हैं डॉक्टर मनमोहन जी द्वारा, ठीक है। अब डॉक्टर मनमोहन जी आप सभी को पता है कि हमारे जो मोदी जी से पहले जो हमारे पीएम थे दैट इज मनमोहन सिंह जी। अब इनको किस चीज के लिए जाना जाता है, आप किस चीज के लिए फेमस है मैं आपको बता दूं, ये अपनी 1991 की पॉलिसी के लिए फेमस है। आप सभी को पता है 1991 में क्या हुआ था सर? 1991 में एलपीजी पॉलिसी आई थी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी जिसने हमें बचाया था एक तरह से आप कह सकते हो। और हैट्स ऑफ टू इस चीज के लिए मैं मनमोहन सिंह जी को हैट्स ऑफ कहता हूं कि ये बड़ी कारगर साबित हुई हम सभी के लिए। तो हुआ क्या था, मनमोहन सिंह जी उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उस टाइम पे इन्होंने ये जो एलपीजी दैट स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी
पॉलिसी लाई थी, ठीक है, ताकि हम इकोनॉमिक क्राइसिस से बच सके। तो उस चीज में आप कह सकते हो कि इंडिया को चेंज करने का मेन रोल अदा करने वाले थे मनमोहन सिंह जी। अगर बात करें नरेंद्र मोदी, अब आप देख सकते हो एग्जाम पे ज्यादा फोकस करते हैं, दैट इज एग्जाम वॉरियर्स, ठीक है। एक और बुक इन्होंने आगे लिखी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी एग्जाम के रिलेटेड है। तो एग्जाम के रिलेटेड अगर कोई भी रिसेंट बुक की बात करें तो दैट इज रिटन बाय आर पीएम। तो नेक्स्ट बात करें ममता बनर्जी द्वारा, तो ममता बनर्जी ने लिखी थी माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। तो आप ऐसे आ सकते हो कि उन्होंने मोदी जी को हरा दिया, तो उनकी अनफॉरगेटेबल मेमोरीज है कि जिंदगी भर वो याद रखेंगे, लास्ट तक ये चीज बात याद रखेंगे। आगे बात करते हैं बुक्स बाय साइंटिस्ट, ठीक है। साइंटिस्ट जी द्वारा जो मेन साइंटिस्ट है उनकी मैं लेके आया हूं बुक्स। तो उन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी है, फर्स्ट आपकी जो लिस्ट आती है स्टीफन हॉकिंग जी द्वारा। अब आप सभी को पता है स्टीफन हॉकिंग क्यों जान जाते हैं सर, द थ्योरी ऑफ एक्सप्लोडिंग ब्लैक होल्स के कारण, ठीक है। उन्होंने ब्लैक होल्स, क्वांटम मैकेनिक्स, इसमें थोड़ी सी ज्यादा अपनी जो छाप छोड़ी है। तो इधर से उनका आ जाता है दैट अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, द ग्रैंड डिजाइन, ब्लैक होल, द ब्रीफ आंसर टू बिग क्वेश्चन। आप सभी को स्टीफन हॉकिंग जी को आपने देखा होगा, आप सभी ने मतलब उनके बारे में पढ़ा जरूर होगा, मैं गारंटी देता हूं। तो वो एक लोगों में प्रेरित उजागर करने वाले इंसान थे। तो वो उधर से आपको आता है द ग्रैंड डिजाइन आपका आ गया, द ब्लैक होल आपका आ गया, ठीक है। ब्लैक होल की फिलॉसफी उन्होंने दिया, द टाइम आपकी जो टाइम की जो वैल्यू बताते थे, दैट इज बाय स्टीफन हॉकिंग। आगे बात करते हैं दैट इज एल्बर्ट आइंस्टाइन। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन के आप कहते हैं द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो रिलेटिविटी के रिलेटेड जो भी आपके होंगे ना, दैट इज रिटन बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो फर्स्ट वन इज रिलेटिविटी, द स्पेशल एंड द जनरल थ्योरी, द मीनिंग ऑफ रिलेटिविटी। तो ये समझ आ गया। अब देखो एल्बर्ट आइंस्टाइन का अनोखे इंसान थे, उन्होंने कहा मैं इस दुनिया को अलग नजर से देखता हूं। तो उन्होंने इधर से लिख दिया द वर्ल्ड एज आई सी इट। तो ये चीज याद रखना, बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। आगे बात करते हैं अब नेक्स्ट आते हैं द बुक्स बाय स्पोर्ट्स पर्सन, द इंपॉर्टेंट बुक्स बाय स्पोर्ट्स पर्सन। जो इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स पर्सन ने बुक्स लिखी है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन इज ध्यानचंद जी। तो ध्यानचंद जी आपको पता है ही वॉज आर द मोस्ट प्रोमिनेंट हॉकी प्लेयर, जिन्होंने हमें 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जिताए हैं। तो इधर से ही पता चल जाता है गोल्ड कैसे जिता है सर, गोल्ड हमें जिता है गोल मार के, और गोल मारने तो बहुत ज्यादा माहिर थे, तो उन्होंने एक किताब ही लिख दी इस पर, दैट इज गोल। होप सो याद है कि नेक्स्ट वन इज मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह जी द्वारा आप सभी को पता है द ग्रेट रनर, ठीक है। मिल्खा सिंह जी के ऊपर फिल्म भी है। तो इधर से आ जाता है दैट मिल्खा सिंह जी द्वारा कौन सी रचित है, द रेस ऑफ माई लाइफ, उनकी लाइफ की रेस, द रनर, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट वन सचिन तेंदुलकर जी द्वारा रचित है, दैट इज प्लेइंग इट माई वे। मतलब कि वो बाकियों को नहीं देखते थे, अगर कोई पावर हिटिंग कर रहा है, पावर हिटिंग करने, तो वो उनका अनोखा नजरिया था। सचिन तेंदुलकर इतने कामनेस से भरे हुए थे, उनका अपना ही नजरिया था खेलने का। तो दैट इज प्लेइंग इट माई वे। नेक्स्ट बात करें अभिनव बिंद्रा जी, ठीक है। अभिनव बिंद्रा जी द शूटर से बन जाएगा द शूट, अ शूट एट हिस्ट्री, माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड। नेक्स्ट वन द सिक्सर किंग, दैट इज क्रिस गेल। तो उनका 6 मशीनिंग की बुक रहेगी, बस ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। आगे बात करते हैं द सौरव गांगुली द्वारा रचित है वन सेंचुरी इज नॉट इनफ। संजय मांजरेकर द्वारा दैट इम्परफेक्ट। आप सभी को पता है संजय मांजरेकर इज फेमस फॉर, आप कह सकते हो कि जडेजा के ज्यादा खूबियां ढूंढते रहते हैं वो, तो वो कहते रहते कि जडेजा इज ए इम्परफेक्ट पर्सन। तो ये चीज आप कह सकते हो दैट द इम्परफेक्ट इज रिटन बाय द संजय मांजरेकर। शेन वॉन, आप सभी को होता है रिसेंटली इनका निधन हुआ है। तो शेन वॉन के द्वारा द मोस्ट प्रोमिनेंट स्पिनर इन द होल हिस्ट्री ऑफ द क्रिकेट मैं कहूंगा, तो दैट इज बाय नो स्पिन, ठीक है, बाय शेन वॉन। अनगार्डेड बाय मिताली राज जी द्वारा। और नेक्स्ट बात करें द विश्वनाथ आनंद, दैट इज द इंडियन चेस प्लेयर, द मोस्ट फेमस इंडियन चेस प्लेयर। ऑब्वियसली आता है चेस प्लेयर में सर दिमाग लगाना पड़ता है, तो दिमाग लगाना पड़ता है, दैट विल बी आवर माइंड मास्टर, ही वॉज ए ग्रेट माइंड मास्टर। तो इधर से आप ये चीज याद रखते हो। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखो आपने कैसे याद रखते हैं सर, ध्यानचंद जी द्वारा द ग्रेट आप कह सकते हो हॉकी प्लेयर, वो गोल मारते थे तो हमें जिता देते थे गोल्ड मेडल, तो ध्यानचंद जी द्वारा रचित है गोल्ड। मिल्खा सिंह जी द्वारा द रेस ऑफ माई लाइफ। सचिन तेंदुलकर द प्लेइंग इट माई वे। अभिनव बिंद्रा अ शूट एट हिस्ट्री। क्रिस गेल द 6 मशीन, ये तो कभी नहीं भूलेगा मेरे हिसाब से। आगे बात करें सौरव गांगुली द 1 सेंचुरी इज नॉट इनफ। वो कहते हैं कि 1 सेंचुरी से काम नहीं चलेगा, सचिन तेंदुलकर तो और सेंचुरी मार किया, ठीक है, उसके फलस्वरूप उन्होंने 100 सेंचुरी मारी। आगे बात करते हैं संजय मांजरेकर द इम्परफेक्ट पर्सन। आप कह सकते हो कि अपनी एक तरह से कहते हैं ना कि लोग कि अपने अंदर पहले जान के उसके बाद बाकी में जान के, तो उन्होंने वही चीज की, वो एक इम्परफेक्ट पर्सन थे, उन्होंने गलती किसमें ढूंढी, जडेजा में ढूंढी। शेन वॉन नो स्पिन। मिताली राज अनगार्डेड। और द विश्वनाथ आनंद जी दैट द माइंड मास्टर, अपने दिमाग से हमें आज तक चेस में जिताते रहे। अब आगे बात करते हैं कुछ मिसलिनियस, ठीक है। मिसलिनियस के बाद में आपके लिए कुछ रिसेंट बुक्स के बारे में बात करें।
मिसलिनियस में बात करें तो हैरी पॉटर सीरीज आप सभी को पता होगा। ये देखो, ये वाला ना एक क्वेश्चन मैक्सिमम को पता होता है, लेकिन आज से जो मैं चाहता हूं कि सभी को पता हो, तो आपको पता होना चाहिए डेट जेके रॉलिंग जी द्वारा रचित है डेट हैरी पॉटर सीरीज। आपने हैरी पॉटर देखी होगी, ठीक है। तो हैरी पॉटर सीरीज किन के द्वारा रचित है? जेके रॉलिंग। अब इधर कुछ आती है, आप कह सकते हो कि हमारी हिंदी कल्चर की बुक्स आ जाती है, ठीक है, हमारे इंडियन ट्रेडिशन की बुक्स आ जाती है। तो इनके बारे में पता होना चाहिए। ये आपसे पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है रामायण किनके द्वारा रचित है? डेट वाल्मीकि जी द्वारा। महाभारत वेद व्यास, रामचरितमानस तुलसीदास, गोदान प्रेमचंद, शतरंज की खिलाड़ी प्रेमचंद, देवदास शरद चंद्र छतरजी, चंद्रिका रविंद्रनाथ टैगोर, गैरे बारे डेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी जो आपने ये याद रखनी है, कि मैं आपको ना पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, एक बार पढ़ लेना। देखो, जिसकी ट्रिक थी वो मैं आपको साथ साथ देते जा रहा हूँ, और मैं गारंटी देता हूँ अभी तक हमने अराउंड 50-60 जो आपकी बुक्स के ऑथर्स है वो पढ़ लिए, और आपको 30 to 35 मैं गारंटी देता हूँ याद होंगे। जब हम आगे एमसीक्यू करेंगे ना, आप खुद कहोगे सर सही में मजा आ गया आज। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं जो 2020 में कुछ बुक्स आई हैं या 2021 में जो इंपॉर्टेंट बुक्स है जो एग्जाम में पूछी गई है, तो मैं वही उसी की लिस्ट लेके आया हूं। ज्यादा हमने बुक्स ज्यादा इसमें कंसिडर नहीं की। तो बात करते हैं द इंडिया 71st ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रिम्फ इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आप सभी को पता होगा ऑस्ट्रेलियंस को हारना पसंद नहीं है, तो इधर से उन्होंने एक किताब लिखी दैट इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रिम्फ इन ऑस्ट्रेलिया बाय आर कौशिक जी। राइट अंडर आर नोज, मतलब नाक में दम करके रखना, डैट इज आर गिरधारन जी द्वारा। अब नेक्स्ट आपका आता है प्रियंका चोपड़ा के द्वारा लिखी गई है, डैट इज अनफिनिश। आप कह सकते हो कि उनका जो आपका जो करियर है उन्होंने अनफिनिश रखा, वैसे फिनिश हो गया हुआ, एक तरह से उनकी कोई मूवी आ नहीं रही जब से उनकी शादी हुई है निक जोनस के साथ, तो इधर से उन्होंने कर दिया डैट अनफिनिश। ठीक है, आगे बात करते हैं डैट पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा द ब्रेल एडिशन ऑफ द बुक एग्जाम वॉरियर। ठीक है, हमने याद रखना है एग्जाम वॉरियर जितनी बुक्स आएंगी डैट इज बाय पीएम। नेक्स्ट बात करते हैं सुरेश रैना के द्वारा क्रिकेट टॉट मी। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि अभी बहुत ज्यादा बड़ा दुख हुआ कि हाँ जब सुरेश रैना आईपीएल में अनसोल्ड रहे, तो उधर से उनकी एक किताब, एक दुख भरी किताब आप कह सकते हो, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। ठीक है, जेके रॉलिंग जी द्वारा एक को बुक आ जाती है डैट इज क्रिसमस वीक। अभी हमने ऊपर पढ़ा डैट उन्होंने लिखी थी डैट द हैरी पॉटर सीरीज। आगे बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारी बात होती है द वेयर अबाउट झुम्पा लहरी, द लिविंग माउंटेन अ फेबल ऑफ आवर टाइम्स अमिताभ घोष जी द्वारा। अब एक को जेके रॉलिंग की द्वारा आ जाती है डैट द एका बुक। तो आप ऐसे याद रखते हो द एक और बुक, इस तरह से याद रख लो। ठीक है, एक और बुक, तो ये किसके द्वारा है? बाय जेके रॉलिंग। ठीक है, उन्होंने कहा दिए लो, आपने मेरी एक बुक पढ़ी है, आपने मेरी हैरी पॉटर पढ़ी है, आप एक और पढ़ लो। आगे बात करते हैं रस्किन बॉन्ड। अब देखो आपका जो बॉन्ड है वो 11 कब होगा सर? सॉन्ग के साथ, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया बाय रस्किन बॉन्ड, ऐसे याद रख लो। अ लिटिल बुक फॉर एनकरेजमेंट, तो आप सभी को पता है दलाई लामा जी जो है एनकरेज बहुत करते हैं, तो डैट इट इज रिलेटेड टू आर द लिटिल बुक फॉर एनकरेजमेंट। गौरी खान आप सभी को पता है शाहरुख खान की वाइफ, शी इज ए इंटीरियर डिजाइनर, तो आप सभी को पता है माई लाइफ इन डिजाइन, इधर से याद रख लो शाहरुख खान की इंटीरियर डिजाइनर है, तो उधर से आता है माई लाइफ इन डिजाइन इज द राइट वन। अरुंधति राव जी द्वारा आजादी, फ्रीडम, फेसिज्म एंड फिक्शन। ठीक है, आप देखते हो AF3, ऐसे याद रखना AF3। ठीक है, ए का मतलब आप इधर लगा सकते हो, अरुंधति राव भी लगा सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं डैट सम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। देखना अभी आपको अपने आप ट्रिक स्ट्राइक्स करेंगे, आप अपने आप इसका आंसर दोगे। देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है, हु रोट द बुक ब्रोकन विंग्स। सर ने अभी बताया था दैट ब्रोकन विंग्स, विंग्स को हम किसके साथ सर मेंशन करेंगे? सर हम उसको मेंशन करेंगे रिलेटेड टू नाइटिंगेल। अब माय नाइटिंगेल कौन है सर? सरोजिनी नायडू, तो डी आंसर इज द राइट वन। नेक्स्ट आता है हु रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सर डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने करनी है? देखो बिना ऑप्शंस के आपको इसका आंसर याद हो गए होंगे। सर आपने बताया था, आपने कहानी बताई थी कि हमारे फर्स्ट पीएम जो थे डैट द जवाहरलाल नेहरू, अब उनका काम था कि इंडिया को आके डिस्कवर किया जाए, तो डैट द सी ऑप्शन इज द राइट वन। हु रोट द बुक हिंद स्वराज। अब हिंद स्वराज की बात करते हैं। देखो हिंद स्वराज में मैंने आपको बताया महात्मा गांधी के बारे में सोचिए, वो ट्रुथ के सबसे मेन बड़े पुजारी थे। उसके बाद इंडिपेंडेंस में मेन अगर रोल अदा करने वाले कौन थे? महात्मा गांधी थे, तो उधर से आपका महात्मा गांधी इज द राइट वन, हिंद स्वराज। हु रोट द बुक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये भी सेम ही हो जाएगा कि सत्यवादी, तो सत्यवादी कौन थे? महात्मा गांधी। हु रोट द बुक वेल्थ ऑफ नेशन। अब वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, अभी मैंने इसके बारे में बताया। देखो वेल्थ ऑफ नेशन आप इकोनॉमिक्स द ग्रेट इकोनॉमिक्स से याद रखते हो, डैट एडम स्मिथ। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। अब क्वेश्चन इधर चेंज होता है कि जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा कौन सी बुक इधर नहीं लिखी गई है, तो इसी में से आपको पता होना चाहिए दैट द माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इज रिटन बाय महात्मा गांधी। तो सी ऑप्शन इज द राइट वन, क्योंकि ये जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा रचित नहीं है, इसे किसने लिखा है, महात्मा गांधी जी ने। 7th क्वेश्चन, द बुक क्रिकेट माई स्टाइल हैज बीन रिटन बाय। ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा था, अभी मैं आपको बताता हूं क्रिकेट के बारे में पढ़ा था, दैट सचिन तेंदुलकर जी द्वारा रचित थी, कौन सी, दैट प्लेइंग इट माई वे। अगर प्लेइंग इट माई वे होगा तो सचिन तेंदुलकर, अगर मैं बात करूं दैट आर माई स्टाइल तो इसका आंसर रहेगा दैट कपिल देव। हु इज द ऑथर ऑफ बुक्स विंग्स ऑफ फायर। अब विंग्स ऑफ फायर की बात हो रही है। ठीक है, अब देखो विंग्स मैंने आपको कैसे याद कराया, सर विंग्स होते हैं रॉकेट के, रॉकेट में आग लगाते हैं, तो विंग्स भी आ गए, फायर भी आ गया, रॉकेट भी आ गया, तो रॉकेट इज आर ओनली मिसाइल मैन, दैट इज एपीजे अब्दुल कलाम। 9th क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ बुक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किनके द्वारा रचित है, द नेल्सन मंडेला। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया वॉज रिटन बाय। ठीक है, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया जो है वो किन्होंने रखा है। अब मैंने आपको बताया, आपने कैसे याद रखना है, सर बॉन्ड, बॉन्ड कैसे गहरा होता है, सर सॉन्ग से गहरा होता है, सॉरी। ठीक है, तो बॉन्ड इज द राइट वन, दैट इज रस्किन बॉन्ड इज द राइट वन। होप सो आपको ये आज का लेक्चर, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, इधर मैंने आपको अराउंड आप कह सकते हो 75 to 80 जो हमारी बुक्स थी, इंपॉर्टेंट बुक्स थी, वो मैंने करा दी। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है या आपको माय कमेंट सेक्शन में प्रोवाइडेड है, आप उधर से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मेन चीज यही थी कि आपको सिखाया जाए। देखो स्मार्ट लर्निंग इज द मेन मोटिव होना चाहिए हर एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बाकी लर्निंग पोर्शन तो बहुत ज्यादा है, एग्जाम में कुछ भी हो सकता है, तो हमने इधर स्मार्टली वर्क करना है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना अब आपको किसके ऊपर अमेजिंग ट्रिक चाहिए, ताकि ये जो हमारे पास कुछ दिन है उसमें मैं आपका बेस्ट से बेस्ट आपका नरिश कर सकूं। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही लेक्चर रखते हैं, तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर। तब तक के लिए आप सबसे अलविदा। तब तक के लिए जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और कमेंट जरूर कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तो गाइस मिलते हैं कल।